तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब। जब सीआर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान हम पे डायरेक्ट अटैक करेगा। 4 दिन, ठीक है, 4 दिन सहन नहीं हो सके थे तेरे से। अगर ज्यादा चुलबुली कही हम उड़ा देंगे इस्तांबुल, रियाद भी उड़ सकता है भाप में। और देश के अंदर जो पूरी वैश्विक स्थितियां चल रही हैं, उस कंडीशन में हिंदुस्तान और कैसे पावरफुल हो सकता है? हम लोग चौथी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गए थे। ईरान का युद्ध है, ये हमको हिट किया है। इजराइल हमें कह रहा है कि इनको तो छोड़ो साहब, आपका दुश्मन हमें, मेरा दुश्मन ईरान तो आपका दुश्मन भी ईरान, आप भी टूट पड़ो। नहीं, इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल कैसे लड़ाई, हम भी लड़ेंगे। गधे हो क्या? 6 महीने हो गए, आप क्या उखाड़ लिया आपने और अमेरिका ने मिलकर ईरान का? पिट गए हो उल्टा। तुमसे कौन बात करेगा यार? कौन सही दिमाग वाला आदमी तुमसे बात कर सकता है? और कह रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, वो कह रहा मैंने बना लिया, लो कर लो जो करना। अब तेरा क्या होगा कालिया, तू सोच ले। उस तरह एक मैसेज उन जेंजीज के लिए और बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम इस एक ऐसी शख्सियत के आगे बैठे हैं और आज ऐसे दिन मौका मिला जब देश अपना 80वां दिवस मना रहा, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर देश की आन बान शान, और वो फौजी जो जब तक वर्दी में रहा तब तक जंगे लड़ता रहा, जब वर्दी पे नहीं है तो अपनी आवाज से पूरी दुनिया को हिला के रखता है। पाकिस्तान इनके वीडियोस को कमेंट करते हैं, जब इनकी कोई कोटेशन आती है, कोई बात कहते हैं और सटीक बात, फैक्चुअल, और उस पे उनको मिर्ची लगती है। सर जय हिंद और सैल्यूट यू सर। हमने आपकी वो कहानियां वो सुनी हैं बचपन में, अपने माँ बाप से सुनी है कि जीडी बख्शी सर के बारे में, और आज मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और ऐसे दिन बैठा हूँ 15 अगस्त की पूर्व संध्या है। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल हिंदुस्तान को लेकर ही है कि इस इंडिपेंडेंस डे ये हमको जश्न के साथ साथ क्या और नई सीख, और देश के अंदर जो पूरी वैश्विक स्थितियां चल रही हैं उस कंडीशन में हिंदुस्तान और कैसे पावरफुल हो सकता है? देखिए, सबसे सर्वप्रथम 80वें स्वतंत्रता दिवस पे आपको, आपके परिवार को, समस्त भारतीय भाइयों बहनों को मेरा जय हिंद। और बहुत खुशी का पर्व है। कलेक्टिव हम लोग इकट्ठे होकर सामूहिक तौर पे अपना देश का जन्मदिन मनाते हैं। तो इट इज़ एन ओकेजन टू रिफ्लेक्ट, वेयर आर वी हेडेड, वेयर आर वी गोइंग। हमने बहुत प्रोग्रेस करी है, ज़बरदस्त प्रोग्रेस करी है, खासकर पिछले 10-20 सालों में। ये शतक काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इकोनॉमिकली हम लोग चौथी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गए थे, लेकिन फिर ये जो ईरान का युद्ध है, ये हमको हिट किया है। पूरे विश्व में एक अजीब किस्म का तनाव है। इसी ये अगर आप ज्योतिष शास्त्र की ओर से जाना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को, तो फैक्ट ये है कि ये नक्षत्रों की स्थिति वही है जो महाभारत काल में थी। मतलब काफ़ी गंभीर स्थिति है, हर जगह युद्ध हो रहे हैं, युद्ध छिड़ रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन का युद्ध 4 सालों से चल रहा है, इजराइल का युद्ध हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ 3 साल हो रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने घोड़े पे चढ़ के ईरान पे हमला किया था कि जैसे 4 घंटों में वेनेजुला को मसल दिया, 48 घंटे में इसको मसल देगी। मसलना वगैरह तो सरखाक। 6 महीने हो गए, लड़ाई अंत होने का नाम नहीं ले रही और भीषण होती जा रही है और दुनिया को तबाही के मंजर की तरफ धकेल रही है। ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है साहब, स्ट्रेट ऑफ जो आपकी बाबल बंद है वो भी बंद है। तो मतलब दुनिया जाएगी तो जाएगी कहाँ? इकोनॉमिक डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। और ऐसा कुछ अजीब व गरीब समीकरण है कि रुके नहीं रुक रही। रोकना भी चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वहाँ इजराइल लड़ गया और दूसरी उनकी ईगो है कि मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं कैसे पिट सकता हूँ। पिट आप गए। अब जैसे भी आप उसको घुमा फिरा के खुद को कहना चाहें वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप दुनिया का बैंड बजाना तो बंद करें, नहीं तो ये काफ़ी इसके गंभीर परिणाम होंगे, गंभीर परिणाम। इसलिए हमको भी बहुत सजग सचेत रहने की ज़रूरत है। यस, इट इज़ अ टाइम ऑफ चैलेंज, बट अ चैलेंज इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। 89% हमारा तेल एनर्जी बाहर से आती, वी हैव टू ब्लडी वेल चेंज इट। सौर्य ऊर्जा पे जाएं, विंड पावर पे जाएं, बायोमास पे जाएं, आप थोरियम पे जाओ। क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं गए अभी तक? इस चीज का वेट कर रहे थे कि मतलब क्राइसिस इतनी भयंकर, क्राइसिस सिर पे आए तभी हम बट नॉर्मली लोग करते ही ऐसा है, जब तक सर पे बम ना फटे तब तक फिर तो हम तो निश्चिंत होके बैठ जाते हैं। वी टेक द इजी वे आउट। अब हमको
करना पड़ेगा। पाकिस्तान से कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप लिख के ले लिख के लीजिए। ठीक है, चीन थोड़ा में ठहराव है, इतनी चुलबुली में लड़ाई नहीं करते, लेकिन ये पाकिस्तान के 2 टके के नीच लोग, ये फटीचर मुल्क है, अपने लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहे। बगावत हो रही है, बलूचिस्तान में थी, खैबर पख्तूनख्वा में हो गई है, पीओके में हो गई है, कहाँ कहाँ सिंध में गदर है। अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं सर। अपने लोगों पे ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और भारत से पंगे लेने की हाँ। बातें कर रहे हैं। है ना, ये इस देश का कलेक्टिव पागलपना जो है, ये अब थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है और उसके चलते अब हमको भी तैयार रहना पड़ेगा, जी। तैयार रहना पड़ेगा फॉर एनीथिंग। और उसके लिए हमारी सेनाओं को तैयार करना है, उनको इक्विपमेंट देना है। एयरफोर्स को चाहिए, अगर पाकिस्तान 500 स्टेल्थ फाइटर हैं चीन के पास और पाकिस्तान भी 2 स्क्वाड्रन खरीद रहा है अगले साल, आप बैठ नहीं सकते निश्चिंत होकर कि हाँ आप 10-15 साल में बना लेंगे। अब वक्त नहीं बचा सर। अब वक्त नहीं बचा आपके पास, दैट इज द प्रॉब्लम। वक्त की कमी है एंड देयर इज अ लॉट व्हिच हैज टू बी डन। सो इट इज अ चैलेंज, बट ग्रेट सिविलाइजेशंस अराइज ओनली इन रिस्पॉन्स टू अ ग्रेट चैलेंज फ्रॉम द नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक या सोशल एनवायरनमेंट से जो चैलेंज, चुनौती आती है, उसके रिस्पॉन्स में ही देश महान होते हैं। सर अभी पिछले सप्ताह मक्का में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस डील साइन की, जो कि बिल्कुल नाटो की तर्ज पर, जिसमें शर्तें हैं। अब उस पूरी डील में क्या खास बात है? दूसरा सवाल उसे जुड़ा कि हिंदुस्तान के लिए ये कैसा एक बड़ा थ्रेट और हमारे बॉर्डर से लगा एक बड़ा ये ग्रुप बनाते जा रहे हैं? नहीं, ये तो एक हॉस्टाइल ग्रुपिंग है ना। देखिए, मत भूलिए कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तुर्की ने 1000 ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को, 1000 ड्रोन। ये दूसरी बात है कि सारे के सारे उड़ गए, बरकच्चे उड़ गए। हाँ। पड़े थे कश्मीर से रण ऑफ कच्छ तक। ठीक है, उनके इंस्ट्रक्टर भी आए थे। मुरीद कमांड पोस्ट पे जब हमारी एयरफोर्स ने हमला किया तो तुर्की के अफसर मारे गए उधर। तो ये तो पहले से इनकी साठगांठ है, संधि है। ठीक है, इनकी ग्रुपिंग बनी हुई है और अब उसमें खुदा न खास्ता सऊदी अरेबिया कूद रहा है। सऊदी अरेबिया लड़ तो नहीं सकता, लेकिन पैसे बहुत हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, शायद तभी चुलबुली हो रही। तुर्की, पाकिस्तान पहले से साठगांठ, सुन्नी ग्रुपिंग बना रहे हैं। ठीक है, वहाँ इजराइल हमें कह रहा है कि इनको तो छोड़ो साहब, आपका दुश्मन हमें, मेरा दुश्मन ईरान तो आपका दुश्मन भी ईरान, आप भी टूट पड़ो। अबे क्या सबको इकट्ठा करना है? अपने खिलाफ सबका गठजोड़ बनाना जरूरी है क्या? ठीक है, मुझे बड़ी हैरत की बात लगती है कि इजराइल को पाकिस्तान के 180 न्यूक्लियर वॉरहेड कोई थ्रेट नहीं लगा, कभी थ्रेट नहीं लगा, कभी नहीं लगा। वो तो हिंदुस्तान की हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन ईरान बनाने वाला है, अब खबर आ रही है कि एक बना भी लिया। हाँ। ठीक है साहब, वो इनकी नानी मरी जा रही है कि अरे साहब ये है, वो है, वो है। तो देखिए साहब, आप हमारे दोस्त हैं, एग्री, आपने हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, यस, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू डोमिनेट। आप अमेरिका पे कंट्रोल आपका है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो आप जाने, डोनाल्ड ट्रंप जाने। आप ये नहीं कह सकते कि अब भारत हमारे कंट्रोल में है, जो हम बोलेंगे नाचो तो नाचेगा। भाई हमारे भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं। ईरान चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे, क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट लोएस्ट, ईरान। और सेंट्रल एशिया को लैंड ब्रिज कौन दे रहा है? ईरान। अफगानिस्तान को रास्ता कौन दे रहा है हमको, लैंड रूट? ईरान। छाबहार का पोर्ट किसने हमको दिया? ईरान। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कौन हमको जोड़ रहा है? ईरान। तो हाउ कैन यू से कि ईरान को मारो लात? क्योंकि इजराइल की लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है। क्यों भाई? हमारे कोई राष्ट्रहित नहीं है? एंड यू वरी अबाउट योर नेशनल इंटरेस्ट, वी हैव टू वरी अबाउट आवर्स। और अगर वो समझ नहीं सकते, देन फिर दोस्ती कैसे हुई? आप इंसिस्ट कर रहे हैं, चलिए आपने ट्राई किया, हमने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आपने बुला लिया, वो बेचारे लिहाज में चले गए आपके पास कि दोस्ती का लिहाज करके वो पहुंच गए लड़ाई के 1 दिन पहले। ठीक है, लेकिन यू ट्राइड और आप पिट गए हो। अब गलती में लाने का क्या मतलब है? आपने पुरजोर लगा लिया ईरान को ध्वस्त करने का, अमेरिका को लाके ध्वस्त कराने का। खुद तो आप कर नहीं सकते, आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के ले आए कि ये मोहरा हमारा है। अब साहब आपके मोहरे तो नहीं हो सकते ना साहब, आपको ये समझना होगा, और आपको जो बदलता समीकरण है उसे भी समझना होगा।
अब जो तुर्की है वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन के आ रहा है। और तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद शायद नहीं करेंगे ईरान के बरखिलाफ या सऊदी अरेबिया के बरखिलाफ, लेकिन वो भारत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जरूर मदद करेंगे एक दूसरे की। तो हमारे लिए चिंता का विषय है, डेफिनेट, यू कांट ब्रीज इट, यू नो। एक एक सोच ये है कि क्या भाड़ में क्या कर लेंगे, कि तो तुर्की और पाकिस्तान, क्या उखाड़ लिया इन्होंने ईरान का, क्या उखाड़ लिया इन्होंने हouthis का। उन्होंने ठोक दिया, जड़ के आपको जला दिया, आपकी ऑयल रिफाइनरी, अरामको पूरी तरह ध्वस्त कर रहे अरामको को ध्वस्त कर दिया। तो क्या कर पाए ये लोग दो, ठीक है, नाटक। लेकिन ये है साहब कि सऊदी अरेबिया इज द रिचेस्ट, तुर्की की फौज नेटो में सबसे बड़ी है, पाकिस्तान ओनली इस्लामिक नेशन, इस्लामिक जिहादी कंट्री विद अ न्यूक्लियर आर्सेनल। ये जो गठजोड़ है, दिस डजंट ऑगर वेल। लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, केयरफुल होने की जरूरत है। अगर ये लोग जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़े तो अच्छी तरह से तीनों को पता होना चाहिए कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। तुर्की का तुम्हारा इस्तांबुल धुएं में मिला देंगे, भाप में उड़ा देंगे अगर ज्यादा चुलबुली की जरूरत से ज्यादा, तो आपका जो है हम उड़ा देंगे इस्तांबुल। रियाद भी उड़ सकता है भाप में, ठीक है, ऑल्सो इस्लामाबाद। ये तीनों ये समझ के गिठान बांध के रख लें। अगर आप उंगल दे सकते हो, हम भी उंगल तोड़ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम, अगर आप समझते हो कि आप गठजोड़ बनाओगे तो ग्रीस और साइप्रस से तुर्की की दुश्मनी, और वहां हम गठजोड़ बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अगर तुम उंगल दोगे, तुमको उंगल मिलेगी वापस। और क्या करेगा तुर्की? मैक्सिमम ड्रोन भेज देगा, मैक्सिमम कोई जहाज लोन पे दे देगा लड़ाई के दौरान। वो तुमको निपटने के लिए हम जरूरत से ज्यादा हमारे पास है, पाकिस्तान से निपटने के लिए। और अगर साथ में तुर्की भी कूद जाए, सऊदी अरेबिया भी कूद जाए, ये हमारा सिर नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। और उल्टे बांस बरेली को पढ़ने के काफी अच्छे तरीके, बट हमको अब तैयारी करनी पड़ेगी। यस, हमारी नेवी को तैयार होना पड़ेगा कि कोई फोर्सेस इंटरवीन करने ना आ सकें, ना नेवल फोर्सेस ना ग्राउंड फोर्सेस, एनी इंडिया पाकिस्तान वॉर, ठीक है। और इनकी दुखती रगें कहाँ हैं वो हमको ढूंढनी होंगी। ज़्यादा कोई छुपने वाली बात ही नहीं। तुर्की की दुखती रग साफ दिख रही है, सऊदी अरेबिया की दुखती रग है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। तुम उंगल दो, तुमको उंगल वापस मिलेगी अच्छी खासी, क्योंकि वो जमाना गया जब भारत दूसरी गाल आगे करेगा। चपेड़ मारेंगे तो दांत मुंह 32 ही तोड़ देंगे। ये हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। येस इट इज अ थ्रेट, येस इट इज अ प्रॉब्लम, बट देयर आर सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम। और वो हमको इनको क्लियर कर देनी चाहिए मौखिक रूप से, और अगर चुलबुली ज्यादा हो तो असली रूप से। सर, अभी आपने 2 दिन पहले ट्वीट किया और आपने 2-3 उसमें बातें रशिया यूक्रेन के बारे में लिखी, ईरान वॉर के बारे में लिखी, और आपने इस नाटो, जो सो कॉल्ड नाटो, उसके बारे, इस्लामिक नाटो, इसके बारे में बोली। सर, उसमें एक लाइन आपकी ये थी कि क्यों ना हम ईरान से हम अपने रिश्ते, जो हमारे अच्छे संबंध है, उसको हम और अच्छा बनाने की कोशिश में, जबकि हम सारी सिचुएशन, सारे मैथमेटिक्स हम देख रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन क्या कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये रिश्ते मजबूत करने चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो समीकरण बन रहा है, सुन्नी नेटो बन रहा है, तो उसका तोड़ बहुत सीधा है। एक तो हमको यूएई और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी, देन वी विल हैव टू एक्सप्लॉइट दैट फॉल्ट लाइन, ठीक है। ईरान से मेरे अंदाज में हमको अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए। ये मैंने बोला सबसे चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, नंबर 1। नंबर 2, चाहे गैस चाहे ऑयल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट, ज्योग्राफिकली मोस्ट प्रॉक्सिमेट। ये हमें रास्ता देता है सेंट्रल एशिया का, अफगानिस्तान का, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का समीकरण देखते हुए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का तोड़ अफगानिस्तान में है, ईरान में। तो क्वाइट ऑब्वियसली आपको ईरान के साथ दोस्ती करनी चाहिए। नहीं, इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल कैसे लड़ेगा, हम भी लड़ेंगे। गधे हो क्या, हम क्यों लड़े? हमारे जब फायदे हैं वहां, तो हम वो फायदे कैंसिल क्यों करें कि नहीं भाई हमको नेतन्याहू साहब की जफ्फी मारनी। और उस कंडीशन में सर सब अपना अपना फायदा देखना है, सब अपना अपना फायदा देखते हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि। गेट दैट राइट, ठीक है साहब। आपका हित हमारे हित के ऊपर नहीं हो सकता। और अगर आप डिमांड करते हैं कि है, तो फिर साहब थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। और मैं अपने इजरायली मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने बुरी तरह मिसकैलकुलेट किया और आप गलती में गलती मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने हो गए, आप क्या उखाड़ लिया आपने और अमेरिका ने मिलकर ईरान का? पिट गए हो, उल्टा पिट गए हो। लेट मी बी क्वाइट ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ईरान आज गल्फ ऑफ हॉर्मूज कंट्रोल कर रहा है,
उसने बाबल मंदेब स्ट्रेट बंद कर दी, दुनिया की खाट खड़ी कर दी। आपको ये दिखा नहीं था जब आपने ये बेवकूफ लड़ाई शुरू करी? द स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस नीड्स टू बी शट डाउन। दिस स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस जितनी जल्दी शट डाउन हो उतनी जल्दी दुनिया की निजात होगी। इजराइल को ये समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को समझ तो आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि बंद कैसे करूं मैं? ऑफ रैंप उसको कोई विकल्प नहीं मिल रहा। ऑफ रैंप क्या, वो तो गले चिमट गया है इसके। कह ईरान रहा जब तक ये रहेगा तब तक हम जंग लड़ेंगे। ईरान कहते हैं, हाँ, तू जब तक रिटायर नहीं होता या हाँ, नहीं जाता तो हम तब तो तक जंग लड़ेंगे। तेरे अमेरिका से कोई बातचीत का स्कोप ही नहीं। स्कोप ही नहीं। नेचुरली हाँ। आप बातचीत करो, साइन करो, इतना बड़ा बड़ा, उसके दूसरे घंटे आप उसको वायलेट करो। तो तुमसे कौन बात करेगा यार? कौन सही दिमाग वाला आदमी तुमसे बात कर सकता है? तुम तो वाहियात अपने आप को साबित किया है। जी सर, जब फरवरी में ये लोगों की बातचीत चल रही थी पीस को लेकर, और इसने खामनेई पर जब अटैक किया उसके 2 दिन पहले ही लोगों की बातचीत थी, सब मीटिंग, और मीटिंग के दौरान ही इन्होंने ध्वस्त कर दिया। नहीं, 3 बार धोखा दिया। हाँ, शरेआम शांति की वार्ता का बहाना ले। हाँ, एग्जैक्टली। अब शांति वार्ता आपसे कौन करेगा ना, जब जरूरत है आपको कराने की। इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, भेड़िया आया, तो फिर भेड़िया आ गया तो बत्ती बंद हो गई आपकी। कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा। और कह रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, वो कह रहा मैंने बना लिया, लो कर लो जो करना कर लो। तुम कर क्या रहे थे? इतनी बड़ी बेवकूफी मैंने किसी देश को करते नहीं देखा। क्या थ्रेट थी डायरेक्ट अमेरिका को? अभी तक नहीं थी, अब आपने पैदा की है। खुद माँ बैल मुझे मार, वहां आराम से क्यों बैठा हुआ है? निकल बाहर, मुझे मार। और फिर तुर्की गए और वहां से क्या कहते हैं, वो खाने के ट्रक में बैठ के आप घूम रहे हैं प्रेसिडेंट बन के। जान की बनी आई है आपकी, इतनी बुरे हाल हो गए। एटलीस्ट सीआईए ने बोला कि अब यहाँ से आपको फूड कंटेनर में घुस के वहां तक जाना पड़ेगा, एयरफोर्स 1 तक नहीं, एयरफोर्स 1 से निकाल के दूसरे जहाज में डाला और मार्को रूबियो शूबियो को मरने के लिए छोड़ दिया। जर्नलिस्ट भी बैठे थे, शरीफ लोग बेचारे, उनको वो मर सकते हैं, आप थोड़ी ना। आपकी खाल चमड़ी तो बड़ी बड़ी महंगी है, तो पंगा क्यों लिया? आपने क्यों मारे उसके लीडर? ये मतलब ये गैंगस्टरिज्म है क्या? गैंगस्टरिज्म का जमाना है। उसको मार दिया, उसकी बेगम को मार दिया, उसकी छोटी बच्ची 8 साल की उसको मार डाला। जाके मिनाब में 168 बच्चियां मारी। दुनिया भर को पाठ पढ़ा रहे हैं, रूस वॉर क्रिमिनल, पुतिन वॉर क्रिमिनल। अबे तू क्या है? तू भी तो वॉर क्रिमिनल है। तूने भी तो 168 छोटी बच्चियां मारी है, सॉरी नहीं बोला मुंह से। कोई कंट्रीशन, कोई अपॉलॉजी, कुछ नहीं। मेरे बाप का राज है तो कर ले बाप का राज। अब पढ़ रही है वापस, पिटवा दिए सारे अमेरिकन बेसिस 17 के 17 जो मिडिल ईस्ट में थे, धो दिए उसने। और जिसपे सबसे ज्यादा गुमान था F-35 ड्रोन और मिसाइल से गिरा दिए उन्होंने। ड्रोन और मिसाइल से गिरा दिए। अपाचे हेलीकॉप्टर 20 साल में एक नहीं गिरा था, तो अब गिर गया। नहीं, ये वाहियात लड़ाई थी, स्टूपिड इल थॉट आउट लड़ाई थी। शुरू करनी ही नहीं चाहिए थी। शुरू करा के आपने अमेरिका की खाट खड़ी करा दी। अमेरिका की जो असली कमजोरी है पूरी दुनिया को दिखा दी। जो दुनिया थर थर कांप रही थी अमेरिका से, अब वो कह रही है तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है, और अब आपको देश दिखाएंगे ठेंगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू हैव ब्रॉट इट ऑन योरसेल्फ। एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, वो क्या हो गया है इसको, इब्राहिम लिंकन को? उसके लड़के बोले नवंबर से साहब हमें चाड़ रखा है। हाँ, बेवजह की लड़ाई, हमारे देश को कोई खतरा नहीं। या तो है ना, वर्ल्ड वॉर 2 में हम जापान से लड़ रहे थे, खतरा था। ठीक है, ये कोई खतरा नहीं, कुछ ना मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। इजराइल के लिए तूने पैसे लिए अपनी इलेक्शन में, और हमको मराया जा रहा है। बगावत हो गई तकरीबन उस जहाज पे, जानते हैं आप? और उस जहाज को हटा लिया गया। बता रहे थे कुछ जो सोल्जर्स पानी तक में कूदने को तैयार हो गए थे, कि काफी हो गया। तो क्या तमाशा बनाया है अपने देश का यार। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपने तो अमेरिका की वाट लगा दी, दुनिया भर के सामने बेइज्जती कराई। इस्लामिक नाटो के बाद आपने जो ऑप्शन बताया कि अफगानिस्तान है, इधर ऐसे है, इधर ऐसे, अब क्या पाकिस्तान हम पे डायरेक्ट अटैक करेगा या कर सकता है? क्या ये लोग, अगर पाकिस्तान इस तरह की जरूरत करता है 100 में 1% भी, तो क्या ये लोग डायरेक्टली उसके साथ देंगे? देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ, बोलते हैं जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ताकि वहाँ डंडे से पिट पिट के मरे। ठीक है, पाकिस्तान क्या कर सकता है? क्या उसकी फौजें इस हालत में है कि वो भारत से पंगा ले सकें? जी नहीं, 100% नहीं है। तो क्या कर सकता है कि भैया वो आपके जो है टेररिस्ट अटैक कर देगा, पहलगाम 2.0 कर देगा। वो तू करेगा तो तू देख ले, जो तेरे को मिला था ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन। ठीक है, 4 दिन सहन नहीं हो सके थे तेरे से।
इस बार तो महीना चल जाए, हफ्ता चल जाए, 10 दिन चल जाए तो तेरी खाट खड़ी हो जाएगी यार। ये सोच समझ के कर ले। सबसे अच्छी एडवाइस इसको दी है, वो दी है मौलाना फजलुर रहमान ने। बड़ी अच्छी एडवाइस दी है आसिम मुनीर को। अबे आसिम मुनीर, राज करना है तो वर्दी उतार, इलेक्शन लड़। इलेक्शन लड़, हाँ। नंबर 1, वर्दी तूने डाली और हमें कह रहा है कि लश्कर खड़े कर भारत से लड़ने को। तेरे को तनख्वाह मिलती है, तू लड़, हमें मत मरवा। वेरी सिंपल, यू ब्लडी वेल फाइट। तू सिविलियन क्यों मरवा रहा है? फौज तुम्हारी सबसे ज्यादा राज करती है, ठाट बाट ऐशो आराम में रहती है, और लोगों को खाना मिले ना मिले, तुमको तो घी खाना है ना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेंगे लेकिन घी पियेंगे साले, ठीक है। और केवल फौज, पाकिस्तान की फौज घी पिएगी, लड़े अड़ेगी नहीं। वो सिविलियन आगे कर देगी, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, कार्टून नेटवर्क, वो सब आगे कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारी चमड़ी बड़ी प्यारी है। इन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आसिम मुनीर की फैमिली कहाँ गई थी? बंकरों में छिप गए थे सब। अरे बंकर छोड़ो यार, ये अमेरिका भेज दिए थे कि तुम जाओ मैं आ रहा हूं, तुम जाओ मैं आ रहा हूं, मैं मरियम बंकर में घुसा हूं, तुम जाओ पहुंच जाओ अमेरिका, वो घर सर साफ सूफ करके रखो, मैं आ रहा हूं, भगोड़ा। ये आसिम मुनीर का हाल था, ठीक है। मरियम बंकर में तू जा, अब किस भी बंकर में जा, तेरे बंकर हम नहीं छोड़ेंगे, जैसे नूर खान नहीं छोड़ा था। याद है नूर खान के क्या हाल हुआ था? और जो मुरीद में आपके एयरबेस में ड्रोन कमांड पोस्ट था, क्या हाल किया था हमारे ब्रह्मोस ने, स्पाइस जेट क्रूज मिसाइल ने, बैंड बाजा बारात निकाल दी थी तुम्हारी। फिर निकलवाना चाहते हो, मर्जी तुम्हारी है। और अगर सोच रहे हो कि तुर्की आके कोई 1000 के बदले 2000 ड्रोन दे देगा, 2000 के 2000 ठोक देंगे। मिसाइल चलाओगे तुम, हमारा S-400 एक नहीं सिरसा के आगे आने देंगे। हाँ, एक नहीं आने देंगे। तू कर क्या रहा है? किसको गीदड़ भपकी दे रहा है? तू न्यूक्लियर इस्तेमाल करे? तेरे बाप में ये मादा नहीं कि तू न्यूक्लियर चलाए। तुम्हारे यहाँ अगले 700 साल अनाज का दाना नहीं उगेगा भाई। ये सोच समझ के कर ले। लोगों को मराना है, तू तो मरियम बंकर में जाएगा, वहां भी रेडियो एक्टिविटी आएगी, रेडियो धर्मिता उधर भी आएगी। मत समझ, बचेगा वहां भी नहीं। बचेगा तू वहां भी नहीं बचेगा, वहां तो खास हम जाएंगे, तेरे को ढूंढते हुए जाएंगे। जैसे ये लोग, इन लोगों ने लीडरशिप स्किल्स की है, तो हम भी कर सकते हैं। और अगर तू इतनी चुलबुली दिखाएगा तो फिर तेरे पीछे तो आना ही पड़ेगा ना। पर्सनली तू पाकिस्तान के लोगों को मराएगा तो हम तेरे पीछे आएंगे, ताकि पाकिस्तान के तेरे मुल्क की निजात हो तेरे से। बलूचिस्तान में सर उन्होंने आज़ादी उन्होंने डिक्लेयर कर दी साहब। और अब यह है कि मान्यता कौन देगा, कब देगा। एक्चुअली हमको भी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए थी, अभी बड़ा सही मौका था चढ़ जाने का, राशन पानी ले। लेकिन चलिए, जो ये तो नियति तय करती है कब किस देश का टाइम अप हो गया है। लेकिन इनका टाइम अप हो रहा है, क्योंकि सर बलूचिस्तान विद्रोह में, खैबर पख्तूनख्वा टोटल विद्रोह, और वो ज्यादा खतरनाक है बाय द वे। अच्छा, वो ज्यादा खतरनाक है। बलूचिस्तान की आबादी कम है बेचारों की, बड़े बहादुर हैं, बड़े दिलेर हैं, आबादी कम। पश्तूनों की आबादी, तुम्हारे सबसे बड़ी माइनॉरिटी पाकिस्तान में पश्तून, वो बरखिलाफ हो गए, तुम्हारा बैंड बाजा बारात निकाल देंगे। और अच्छे जिद्दी लोग हैं, गले पड़ गए तो ईरान जैसे पड़ेंगे। छुड़वाना मुश्किल होगा, ठीक है। और अगर तुम जाके सऊदी अरेबिया, तुर्की से कर सकते हो, तो हम भी अफगानिस्तान के साथ पूरी संधि करके कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न हो अनरिटर्न हो, बिल्कुल होगी। तेरे को भी चारों तरफ से घेरे और घेर के मारे, चक्रव्यूह में फंसाएंगे। तुम ही एक शातिर दिमाग वाले हो, एक शातिर दिमाग तेरा ही है, हम बाकी सब तो मूढ़ हैं, विमूढ़ हैं। पिटोगे कालिया, अब तेरा क्या होगा कालिया, तू सोच ले। जो भी अगला कदम उठाना है सोच समझ के उठाना, नहीं तो तेरा वक्त आ गया है, तेरा बुरा वक्त आ गया है। प्लेन सिंपल लॉजिक। सर, एक अरुणाचल की रीजनल पार्टी है जिसने ये क्लेम किया कि अरुणाचल का जो कुछ हिस्सा जहां पर चीनी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने नाम बदला, नया नक्शा अरुणाचल का जारी कर दिया। चीन इससे बौखलाया, कह रहा है इससे हमारे आपके जो और खराब होंगे। तो क्या सर ये चीन अरुणाचल के आसपास यहाँ कुछ करने का फिराक कर रहा है, या वो किस तरह का प्रवोक वाली सिचुएशन पैदा कर रहा है? देखिए, ये सब नौटंकी है। वो नौटंकी कर रहा है, हम भी नौटंकी कर देंगे। उसने नाम बदले, हमने भी बदले दिए, क्या उखाड़ लिया। देखिए, चीन का जहां तक सवाल है, चीन को गलवान के बाद एक चीज समझ आ गई कि भारत को हल्के में लेना बड़ी भारी भूल होगी। भारत को हल्के में लेना भूल होगी, पीरियड, ठीक है।
उनको लड़ना है ताइवान की दिशा में, साउथ चाइना सी की दिशा में, जापान की दिशा में, अमेरिका से लड़ना है। तो वो दूसरा फ्रंट क्यों खोले? वो बेवकूफ़ तो नहीं, दिमाग शातिर है, इतनी तो अकल है उनमें, और तभी वो आपके साथ थॉट ढूंढ रहा कि भाई अब थोड़ा सा शांति रखो। तो हम भी क्यों ना रखें, क्योंकि अमेरिका हमारे गले पड़ रहा है, हमारे गले पड़ रहा है वो। तो हम अमेरिका के लिए खुश करने के लिए चीन से क्यों लड़े? लड़ना होगा तो जो अगर हमारे पे कुछ किया तो हम लड़ेंगे। हाँ ठीक है, अमेरिका को खुश करने के लिए हम चीन से लड़े, इसराइल को खुश करने के लिए हम ईरान से लड़े। ये तो यार ड्रामा ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, जरूरत से ज्यादा ड्रामा हो रहा है। हम लड़ेंगे तो अपनी वजाहत के लिए लड़ेंगे ना। अगर हमारे को रीजन है टू फाइट, वी विल फाइट लाइक हेल। लेकिन इसको खुश करना, उसको खुश करना, हमें क्लाइंब अ गम ट्री। ओके, तुमको इसराइल को 180 न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के नहीं दिख रहे, वो थ्रेट नहीं है, वो थ्रेट नहीं है। एक एक इसराइल का, ईरान का बॉम्ब, वो मेरे वजूद को खतरा है। भारत तुम भी लड़ो, अमेरिका तुम भी लड़ो, तुम ईरान का नाश करो। क्यों करें भाई? नहीं, क्यों करें? हमको तो वो उसने कुछ नहीं कहा ना। अब आपकी है तो आप संभालो, क्योंकि आपने पाकिस्तान के तौर पे हमको बोल दिया कि आप संभालो पाकिस्तान, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो फिर हमारा ईरान से क्यों लेना देना हो? नहीं, इट इज एज सिंपल है। हाँ, सेल्फ इंटरेस्ट, माई इंटरेस्ट फर्स्ट। आई एम नॉट हेयर टू लुक आफ्टर योर इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ माई इंटरेस्ट। जब तक दोस्ती है, आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ठीक, लेकिन क्या आप साथ दे रहे हो अगेंस्ट पाकिस्तान? नो, सॉरी, यू आर नॉट डूइंग। आप हमें कह रहे हो कि नहीं, पाकिस्तान के 180 बॉम्ब भूल जाओ, तुम ईरान से लड़ना है क्योंकि मैं कह रहा हूं। अरे क्यों कह रहे हो? तुमको शौक है, तुम लड़ो, हमने तो नहीं कहा लड़ो। और जब आपको विदित हो गया कि मैंने मिस कैलकुलेट की, मैंने गलत पंगा, कॉल इट ऑफ यार। अब क्या ईगो पे अड़ रहे हो कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं लड़ूंगा, नेतन्याहू ने बोला मैं लड़ूंगा, हम लड़ेंगे, दुनिया की इकोनॉमी जाए चूल्हे में। ओ भैया, दुनिया की इकोनॉमी में भारत की इकोनॉमी भी है। और अगर आप ये कह रहे हो कि भारत की इकोनॉमी जाए चूल्हे में, हमें कोई फर्क नहीं, तुम्हारा काम है जो हुक्म दिया जाए चुपचाप मानो और लड़ो। हम बोले ईरान से लड़ो, ईरान से लड़ो। अरे क्या हमारे हित में है? नहीं है। नॉट, नो नहीं, नॉट। प्लीज अंडरस्टैंड दैट इफ यू वांट टू बी ट्रू फ्रेंड्स। तो सर अरुणाचल में भी ऐसी कोई चीन की तरफ से ये सब ठीक है, वो नाम बदली कर रहे हैं, आप भी नाम बदली कर दो, टिट फॉर टैट दे दो, ताकि उनको भी समझ आ जाए। वो पाकिस्तान को हथियार पे हथियार दे रहा है। 80% हथियार पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स के कहां से आए? चीन से आए। तो फिर चीन को ऑब्जेक्शन, आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर हम जो है इंडोनेशिया को, वियतनाम को, फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दें। आपको कोई आपत्ति? आप हमारी बैंड बजा रहे हो, J-10 दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर हम जैसा आप हमारे साथ करोगे वैसा हम आपके साथ करेंगे। आप नाम बदली करोगे, हम भी नाम बदली करेंगे। आप पाकिस्तान को हथियार दोगे, हम भी फिलीपीन को, वियतनाम को, इंडोनेशिया को, मलेशिया को हथियार देंगे। घिरे आप ही हो। नहीं, आप फैसला कर लीजिए साहब कि आपको हमसे चाहिए क्या। हाँ। जैसा आप करोगे, मिरर, शीशा बन के हम वैसा कर देंगे। प्लेन एंड सिंपल। आपको नहीं समझ आती कि आप जब पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं, आप भारत को तंग कर रहे हैं, तो फिर वो तभी समझाएंगे कि ठीक है साहब, ये जरा आप भी हथियार ले लो। जापान के साथ भी मिलके हथियार बनाएंगे। अगर आप मिलके JF-17 फाइटर बना सकते हो और भारत को कहते हो नहीं, क्या है, क्यों चींची कर रहे हो, फिर हम जापान के साथ मिलके बनाएंगे, 5th जनरेशन फाइटर बनाएंगे, 6th जनरेशन फाइटर बनाएंगे, सबमरीन मिलके बनाएंगे। जैसा आप हमारे साथ करोगे वैसा हम आपको वापस, जैसे को तैसा। बस चीन का इलाज यही है। सर ये इससे ये जो गठबंधन है, इससे सर ये मिस्र क्यों नहीं, इसको भी शामिल कर रहे थे, ये मिस्र क्यों दूर हट गया सर एंड टाइम पे? क्योंकि हम लोगों ने बड़े प्यार से समझा दिया कि करोगे तो भरोगे, भारत से दुश्मनाई मोल लोगे तो कुछ नुकसान आपका भी खासा होगा। ठीक है ना, कि एक तरफी बात मामला होगा। अब नहीं होगा साहब, भारत नहीं करेगा एक तरफी का मामला। नो, सॉरी, यू फिंगर अस, विल फिंगर यू बैक। तो जो भी देश उतरना चाहता है तो फिर आ जाए। तो ये सोचकर कई देश अब बैकफुट पे भी बिल्कुल नहीं होना भी चाहिए। अब हमने तुम्हारा कुछ नहीं किया, तुम्हारा हमारा पंगा क्या है? कुछ नहीं, दोस्ती थी बड़ी अच्छी। गामेल नासिर के टाइम में आप नॉन अलाइंड थे, हम नॉन अलाइंड थे। फिर आपको क्या मुसीबत पड़ी है कि आप भारत से पंगे लो? ठीक है, ईरान से आप लड़ नहीं रहे, लड़ पा नहीं रहे,
इजराइल के सामने आपने घुटने घुटने टेक टेक चुके हो। तो फिर हमारे से क्या पंगे ले रहे? रहने दो कालिया, आराम से बैठो, डोंट ट्रबल ट्रबल टिल ट्रबल ट्रबल्स यू, सीधी बात, प्लेन एंड सिंपल। हमने आपके साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। व्हाट रीजन हैव यू गॉट टू ट्राई एंड फिंगर अस? पाकिस्तान की तो दुश्मनी है, समझ आती है। तुर्की इस्लामिक दुनिया का राजा बनना चाहता है। प्रॉब्लम ये है, ये 3 राज्य हैं, ये तीनों के तीनों इस्लामिक दुनिया के खलीफा बनना चाहते हैं और आपस में आप संधि कर रहे हैं। अब संधि कर रहे हैं, हाँ। कितनी देर संधि चलेगी हम भी देखेंगे। अभी तो कुछ नहीं, हौतीस ने फिर कल अटैक किया परसों, रोज सऊदीया में। अब ये 2 लोग चुप हैं, शांति है, शांति पूर्ण रूपेण। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन द अदर। करके दिखाओ हूती पे अटैक, हाँ करो, करके दिखाओ ईरान पे अटैक करो। बकवास मत करो बे, बातें ज्यादा काम कम, ठीक है? तुमको लगता है कि भारत बड़ा शांति प्रिय देश है तो इससे लड़ लो, लड़ लो, पता चलेगा तुमको। ग्रीस में हम जाएंगे, उसके साथ एक्सरसाइज करेंगे, उसको ब्रह्मोस देंगे, साइप्रस को ब्रह्मोस देंगे, तुम्हारी खाट खड़ी करवाएंगे, ठीक है? और हमारी नेवी ने जाके एक्सरसाइज करी थी ग्रीस और साइप्रस के साथ, ठंडे पसीने माथे पे आ गए तो तुम्हारे घर में घुस के मारा था तकरीबन। बड़ी चैं चैं कर रहे थे कि मेरे बाप का है मेडिटेरेनियन, हमारे बाप का है अरब सागर, हमारे बाप का है इंडियन ओशन, नाम भी हमारे पीछे है। आओ पंगा लो वहां पे। ये साहब, ये नाटक अलग है, असलियत में रियलिटी कुछ अलग है। आटे दाल का भाव पता चल जाए। ये 3 के 3 जो खलीफा खड़े हो रहे हैं ना, आटे दाल का भाव गिना के बता देंगे, ठीक है? और डोवल साहब ये संधि के पहले जुलाई के महीने में सऊदी अरेबिया गए थे, हाँ। कि मंशा क्या है, जरा बता दो, हमसे युद्ध करना है? तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम, हमारे पास है 190, तुम्हारे लिए तो काफी है। रियाद शियाद को रेगिस्तान बना देंगे, इस्तांबुल का रेगिस्तान बना देंगे, फिर करते रहना जो कहना। पंगे लोगे न्यूक्लियर पावर से तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सर 15 अगस्त और एक मैसेज, इस देश का युवा आपको बहुत देखता है, बहुत चाहता है, आपको बहुत पढ़ता है। मैं चाहता हूं कि अपने देश के जेनजीज को, अपने देश के युवाओं को, उन बच्चों को जो सुबह से उठ के आर्मी की तैयारी करके किलोमीटरों दौड़ रहे हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी एक अपने अंदाज से, और जैसे हम सब लोग देखा है आपको, उस तरह एक मैसेज उन जेनजीज के लिए और उस देश के जो जहां पर 57% युवा हों, आपकी तरफ से सर एक जोशीला सा मैसेज उनके लिए। जेनजी को मेरा मैसेज, बेटा इस्तेमाल मत हो, किसी और के खेल में मोहरा मत बनो, अपने देश के खिलाफ किसी और के को तुम्हें इस्तेमाल ना करने दो, डोंट गेट यूज्ड, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम्स हैं और जेन्युइन है। इस देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जा रहा था, यूथ डिविडेंड। 50% हमारे भारतीय 28 वर्ष की आयु के नीचे हैं, जेन जी हैं, जेन ए हैं, ठीक है? ये हमारी धरोहर, ये हमारा फ्यूचर है। हमारी सरकार के लिए अनिवार्य है कि हम जॉब्स क्रिएट करें, इनको जॉब्स दें, तभी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा होगा और तभी हमारे बच्चों का फायदा होगा। लेकिन हमारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि डोंट गेट मिसलेड, डोंट गेट यूज्ड अगेंस्ट योर ओन कंट्री बाई ऐसी ताकतों के जरिए जो इस देश का हित नहीं चाहते, आपका हित नहीं चाहते। वो भारत को तोड़ना चाहते हैं, गदर करना चाहते हैं। आप भारत की ताकत हो, आप भारत का फ्यूचर हो, आप हो हमारा भविष्य। आप ताकतवर रहोगे, इकट्ठे रहोगे तो भारत सुपर पावर होगा, सुपर पावर, यू विल मेक इट। बड़ा दायित्व है आप पे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कसौटी पे खरे उतरोगे।